अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने के वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है। इसका दावा है कि वो नबी हैं। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम इस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और अगर आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चनांचा अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स से पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें इस शख्स के दीन पर पाया है। इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने इस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर इनसे मिलता हूँ। अनीस ने फ़ौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चनांचा मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और इसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हरम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहाँ आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं। इसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आब जमजम को इस नियत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नियत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख न रहे तो आदमी शिकम सैर हो जाता है। और अगर इस नियत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे और ये कि हमेशा हक़ और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक़ सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में इन्हें शाम से वापस बुला लिया गया और फिर ये रब्ज़ा के मुकाम पर आकर रहने लगे थे। रब्ज़ा के मुकाम पर ही इनकी वफ़ात हुई थी।
इनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत यह है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो इनकी मुलाकात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ही इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें साथ ले गए। एक जगह हज़रत और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अय अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस मामले को भी अभी छुपाए रखना। अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और इन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामले का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूँगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहातों लोगों में 5वां आदमी था। गर्ज जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, इन्होंने बुलंद आवाज़ में चिल्ला कर कहा, मैं गवाही देता हूँ सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बुलंद आवाज़ में यह ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बद्दीन को पकड़ लो। इन्होंने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग इन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से इन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। इस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में आ गए। वह इन पर झुक गए और कुरैशियों से कहे, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ़ार से है, इनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। इनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ़ार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, और इस पर इन लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसके बाद जमजम कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज़ भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ने मुझे इनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास आया। अनीस ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर अनीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपने वालिदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम गफ़ार के पास आए, इनसे बात की। इनमें से आधे तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम इस वक्त मुसलमान होंगे। चनांचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला गफ़ार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए।